होती है, जिसे देखकर रानी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। सब कुछ सफेद ही सफेद। आज तक दूर से इस हवेली को कितनी बार देखा है, बिल्कुल ताजमहल जैसी लगती है। आज पास आकर देख रही हूँ, कितनी सुंदर हवेली है। यहाँ का बगीचा, खिड़की, दरवाजे, गुम्बद, सीढ़ियाँ, सब कुछ सफेद है। ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पता नहीं गांव के लोग इतना बुरा बुरा क्यों बोलते हैं। रानी अपने ससुराल को देखकर अपने मन में सपने सजा रही होती है कि तभी, अरे अमित बेटा और रानी बेटी दोनों कार के पास ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी आओगे? अरे हाँ, हमारे खानदान के इकलौती बहू का गृह प्रवेश कराओ। विमला जी चांदी के कलश में चावल रखकर रानी का गृह प्रवेश करती है और रानी अपने सफेद रंग के महल में प्रवेश करती है और घर को देखकर, अरे ये क्या, ये तो पूरा का पूरा सफेद है। इतना बड़ा घर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इतना बड़ा तो हमारा पूरा गांव नहीं है। सफेद रंग का झूमर, सफेद रंग का मंदिर, सफेद रंग का फर्श और पूरे घर में या तो सफेद मार्बल का इस्तेमाल है या फिर चांदी का। सभी लोगों ने जरी वाले चिकनकारी के कपड़े पहने हुए। लेकिन आखिर इस सफेद रंग का राज क्या है? अमित जी को आखिर रंगों से इतनी नफरत क्यों है, मुझे जानना होगा। रानी अपने मन में यह सब सोच ही रही होती है कि तभी, देख बहू, हमारे अमित को रंगों से डर लगता है। ये बात तुझे बचपन से पता है। हम हर जगह सफेद रंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन तेरी मांग का सिंदूर लाल है, तो ध्यान रहे कि हमेशा तुझे अपना सिर ढक कर रखना है। अमित को कभी भी ये लाल रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। जी ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक पहुंचा आती हूँ। आप लोग थक गए होंगे, अब आराम कर लीजिए। रानी की नंद संजना उसे उसके कमरे में लेकर जाती है और कमरे में जाते ही, आओ रानी, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। तुम्हें पता है, बचपन से ही जब जब मुझे पैनिक अटैक आते थे तब तब तुम मुझे संभाल लेती थी। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो। हाँ, मैं भी आपसे मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन हमारी हैसियत देखकर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की। लेकिन देखिए, भगवान ने हमें मिला दिया। अनीता रानी दोनों आपस में हंसते मुस्कुराते बातें करके सो जाते हैं और अगले दिन सुबह रानी नहाकर जैसे ही अपने कपड़ों के लिए अलमारी खोलती है, इतने सारे कपड़े और सारे के सारे सफेद रंग के। लेकिन मैं तो नई दुल्हन हूँ, कम से कम एक दो जोड़ी कपड़े तो कुछ और हल्के रंगों के होते। खैर कोई नहीं, अभी इनमें से कोई साड़ी पहन लेती हूँ। इसके बाद अलमारी में से निकालकर एक जरी वाली सफेद रंग की साड़ी पहनती है, जिस पर बड़ी बड़ी चांदी के तारों की बूटियां लगी थी। साड़ी पर रेशम का काम था और उस साड़ी में रानी और ज्यादा सुंदर दिख रही थी। रानी तैयार होकर नीचे रसोई में आती है। प्रणाम दादी जी, प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम ताई जी। आप मुझे मेरी पहली रसोई बता दो कि क्या बनना है, मैं वही बना दूंगी। रानी बेटा सुनो, हमारे घर में सिर्फ सफेद रंग का खाना बनता है। अमित को हम खाने में केवल दूध, दही, पनीर खिलाते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो सब्जियों में मलाई या दही की ग्रेवी डालकर बिना हल्दी के रोटियों के साथ खिला देते हैं, क्योंकि कोई भी रंग देखते ही अमित का संतुलन खराब हो जाता है। खाना भी सफेद रंग का, बिना तेल मसाले के खाना कैसे लगता होगा? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा खाना कैसे खाया जाएगा? क्या सोच रही हो? चलो जल्दी सभी के लिए खीर बना दो। ये पनीर है, इसका सलाद बना देना और दही की बिना हल्दी वाली सब्जी बनाकर रोटियां सेक लेना। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। रसोई से जाने के बाद रानी उन्हीं के तरीके का खाना बनाती है। नौकरों से खाना बनाने का तरीका बताते हैं और रानी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर रानी को शगुन देते हैं, लेकिन खुद रानी को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो भूखी रह जाती है। और शाम के समय रानी अपने सफेद महल में आंगन में बैठकर अपनी दादी सास के बालों में तेल डाल रही होती है। तभी, दादी जी, मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा न मानो तो? हाँ बेटा, पूछ। दादी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इनको रंगों से डर क्यों लगता है? क्या इनके साथ कोई हादसा हुआ था? बेटा, अब तू इस घर की बहू बन गई है, इसलिए मैं तुझे बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये था कि अरे जल्दी जल्दी से तुम लोग हाथ चलाओ, और इतना धीरे धीरे काम करोगे तो कैसे काम निपटेगा? अमित के जन्मदिन से पहले मुझे पूरी हवेली इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी चाहिए। जरा देखिए अमित को कैसे पूरे घर में भागा दौड़ा फिर रहा है। सभी जगह सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और नौकर चाकर
काम कर रहे हैं, लेकिन इस अमित को भाग दौड़ करने से फुर्सत नहीं है। हाँ जीजी, मैं भी परेशान हो गई हूँ उसके पीछे भाग भाग कर। पूरे दिन घर में भागता ही रहता है। पकड़ो इसे, रामू, किशन, हरिया, पकड़ो इसको। दरअसल अमित के जन्मदिन से पहले हम लोग अपनी पूरी हवेली को इंद्रधनुष के रंगों में रंगवा रहे थे, क्योंकि हमारे अमित को बचपन से इंद्रधनुष के रंग बहुत अच्छे लगते थे। पूरे घर में सब तरफ पेंट करने वाले लगे हुए थे। पूरा घर 5 साल के अमित के पीछे भाग रहा था ताकि उसे कोई चोट न लग जाए। लेकिन तभी अचानक से अमित का पैर रस्सी में उलझता है और सभी का बैलेंस बिगड़ जाता है और अचानक से रंग भरी हुई सभी बाल्टियों का रंग अमित के ऊपर फैल गया। अमित के ऊपर जैसी रंग गिरा उसे घबराहट होने लग गई और जब उसे होश आया तो उसे रंगों से डर लगने लगा। डॉक्टर ने बताया था कि उसका यह सदमा कभी भी ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोगों ने अपनी जिंदगी को सफेद बना लिया ताकि अमित सुरक्षित रहे। तो क्या दादी, आज तक आपने इन्हें दोबारा से डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने जितने डॉक्टर को दिखाना था दिखा लिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे अमित पर कोई भी तकलीफ हो, इसलिए तुम भी कोई कोशिश मत करना। अगर तुम्हारी वजह से अमित को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ भाभी, आप अपने शौक के चक्कर में मेरे भैया को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगी, ये बात ध्यान रहे, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अपने परिवार वालों की बातें सुनकर रानी पीरियड्स में एक्स्ट्रा सहम जाती है, लेकिन वो अपने मन में ठान चुकी थी कि वो किसी न किसी तरह अमित का ये कलर फोबिया दूर करके ही रहेगी। और फिर एक दिन, दादी जी, मम्मी जी, मुझे इनको थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाना है। आप लोग चिंता मत करिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने सफेद रंग की गाड़ी में सफेद पर्दे लगवा दिए हैं। हम लोग बस थोड़ा बाहर घूम कर आ जाएंगे, इनका मन भी अच्छा हो जाएगा। भाभी, जा तो रही हो, लेकिन ध्यान रखना कि भैया की तबीयत खराब ना हो जाए। अगर गलती से उन्होंने एक भी रंग देख लिया तो उन्हें फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा, तो ध्यान रखना कोई भी गलती ना हो। हाँ बहू, हम तुम पर भरोसा करके अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज रहे हैं, और जल्दी आना। अपने साथ अमित और घर वालों की हिदायत लेकर रानी अमित को लेकर घर से निकल जाती है और गाड़ी के अंदर। अमित जी, आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना? हाँ रानी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम ये क्यों कह रही हो? तो सुनिए, मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ जाने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। रानी के कहने पर अमित अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लेता है। दरअसल रानी अमित को शहर लेकर आई होती है, जहाँ वो गाड़ी एक दिमाग के डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर रोकती है और क्लिनिक में अंदर जाकर, हेलो डॉक्टर, ये मेरे पति अमित है। इन्हें बचपन से कलर फोबिया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप इनका इलाज करें और इन्हें इस सदमे से आजाद करें। देखिए रानी जी, बचपन के फोबिया बड़े होने के साथ साथ और बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप निरंतर इनका इलाज कराएंगे और इनका पूरा ध्यान रखेंगे तो ये सदमे से बाहर आ सकते हैं। दरअसल क्लिनिक में जाकर डॉक्टर अमित को हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज करने के बाद अमित से कुछ सवाल पूछते हैं। तब अमित उन्हें बताता है, मुझे रंगों को देखते ही ऐसा लगता है कि बहुत डर लगता है। अगर मैं मर गया तो मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी ताई जी बहुत रोएंगी, इसीलिए मुझे रंग नहीं चाहिए। आपके छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे, इनके दिमाग से रंग का डर निकलना होगा और प्यार से इन्हें काबू में लेना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरे पति के दिमाग से ये फोबिया निकल जाना चाहिए। रानी डॉक्टर से सारी सलाह, दवाइयां और अमित को ठीक करने के तरीके जानकर वापस गांव की तरफ लौटती है।